मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी, सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी। I would like to काम कर रहे हैं आप तसल्ली से करें, इत्मीनान से, नो प्रॉब्लम। ये आउटसाइडर हैं, ये नहीं यहाँ होने चाहिए बिकॉज ये हमारे बाप दादाओं की जगह है। दिस इज रॉन्ग ना। एकता हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी बुली गैंग, दैट आई कैन अश्योर यू। इनके दोस्त वही हैं जो आप बुली गैंग हैं। नो नो नो, शी हैज नेवर। दोस्तों पे क्यों जा रहे हो यार? ये तो मतलब ये भी मेरी दोस्त है, दूसरे भी मेरे दोस्त हैं। यस, शी इज लाइक दैट। आप बुली नहीं करती? नो, आप नेवर, बुली नहीं करती? नेवर। इसके अलावा कंगना के शो के प्रोमो में बाप के पैसे से बेल वाली बात सुनकर कई लोगों के कान खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये बात है डिलिबरेट टन्स? इस पर भी कंगना ने अपने बोल्ड व्यूज सामने रख दिए हैं। तो कंगना जी, आपका जो प्रोमो वीडियो आया था और उसमें आपने कहा है यहाँ ना भाईगिरी चलेगी ना पापा के पैसे से जमानत मिलेगी, ये इशारा किस तरफ था? देखिए, ये जो शो है, इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। उन्होंने डेफिनेटली मेरी कुछ लाइन से इंस्पिरेशन ली है, बट आई डोंट थिंक दे वर पॉइंटिंग एट एनीबडी इन पर्टिकुलर, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जो पूरा जो सिस्टम है, मुझ पे इतने FIR होते हैं सेम बात करने के लिए जो दुनिया में सब बोल रहे हैं। तो लीगल सिस्टम एक्चुअली में जिस तरह से बना हुआ है ना, वो इसीलिए बना हुआ है कि किसको फंसाना है और किसको छुड़वाना है, उसी तरह से बना हुआ है। बेल आपको मिल सकती है, लेकिन जब नहीं मिलनी होती तो नहीं मिलती है, राइट? सो द सिस्टम इज ऑल्सो फेवर्स द वन हु आर प्रिविलेज्ड इन दैट वे, राइट? सो
सो ये उस पे एक तंज है कि आप जो है पापा के पैसों से बेल मिल जाती है। इसके अलावा कंगना ने अपने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी मजेदार बातें कही है जो साबित करती है कि उनके अलावा लॉकअप को कोई और परफेक्टली होस्ट कर ही नहीं सकता था। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए। कि वहाँ हिजाब अलाउड होगा आपके लॉकअप में? Lockup is a place, I'm not sure if in jails hijab is allowed, but definitely not in schools. What do we call school clothes? Uniform, right? It means a lot to be uniform in a place which demands you to be uniform. Leave your religion, caste, your sex, whatever have you that makes you different from the other person at home, and come and have the sense of uniformity at that place. But not in our lockup, of course. In the lockup, you can choose to wear a bikini and hijab at the same time, and shalwar kameez and a sari or a suit pant. That's up to you. That's how you'll come. But I think later you'll be given clothes, jail clothes. You said if you want to show courage, show it by not wearing burqa in Afghanistan. Learn to break free, not cage yourself. And then there is a response that's come from Shabana Azmi ji, who says, correct me if I'm wrong, but Afghanistan is a theocratic state, and when I last checked, India was a secular democratic republic. तो ये सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की वजह से क्या स्कूल के यूनिफॉर्म्स भी डिसाइड होने चाहिए डेमोक्रेसी या सेक्युलरिज्म? बट आज डेमोक्रेटिक है तो ज़रूरी नहीं है कि 70 साल पहले डेमोक्रेटिक थी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल बाद भी डेमोक्रेटिक होगी, राइट? सो आई थिंक इनको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी आपको, वो कहते हैं ना कि वो पापा जी के पैसों से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू मेंटेन द डेमोक्रेसी and you have to sustain the democracy. So Shabana ji definitely has a very myopic view of what is going on in the world, and if she thinks that democracy can be taken for granted, I really have nothing to say to her. दीपिका पादुकोण की गहराइयाँ ट्रैश है, या आलिया भट्ट की जो फिल्म है उसमें बच्चों से करवा दिया है, तो ये आप यू आर स्पीकिंग योर माइंड बिकॉज यू वांट टू, और you just want to bring other people down? This is not something that I am saying for effect. You know, I am a very sensitive audience. It scars me. So I have to read 5-6 reviews and talk to 6-7 people, and then only I make myself available to certain work of art. And and that's my personal choice that I make. And I was warned against it, that don't do it. And so I said something in this, and it's okay. I mean, I think contradictory opinions should exist.